तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, खासकर आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट। और डेटा इंटरप्रिटेशन का लेवल आपको सही लगेगा, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें इन लेवल के साथ साथ अप्रोचेस पे भी ज्यादा काम करने हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा कि आप बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, मॉक्स वगैरह, लेकिन जब रियल एग्जामिनेशन की बात आती है तो कभी कभार इजी से इजी चीजें भी आपसे छूट जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ अप्रोच है। तो हम इन सेशंस पे ज्यादा से ज्यादा अपने अप्रोचेस पे काम करेंगे कि अगर कोई हाई लेवल का चीज हमारे सामने आ गया तो उसको कैसे टैकल किया जाता है, उसको कैसे कामली डील किया जाता है। हम उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा फोकस रखेंगे लर्निंग पे और उसके एग्जीक्यूशन यानी कि इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल। कैसे हैं आप लोग, कैसे चली तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है कि नहीं। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी बच्चे हमारे साथ धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये माउस, हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर जी, रेडी हैं? चलो। और हाँ, एक और चीज भी मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ। yesterday I received a lot of messages regarding our Pinnacle batch because lot of students are preparing only for clerical mains and yesterday's session was PO mains से भी ऊपर लेवल के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए थे। तो कुछ कंसर्न्स ये हैं कि सर इतने हाई लेवल के हमें तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करें। तो आई विल बी सेपरेटिंग इन नियर फ्यूचर, आई विल बी सेपरेटिंग द क्लर्क मेंस एंड पीओ मेंस क्लासेस। मैं उन दोनों को अलग कर दूंगा। जैसे कि ये अभी हमारा पिनेकल बैच में मेंस का एंट्री है, तो इसको थोड़ा धमाकेदार करते हैं। इस वीक के बाद जब आपका आईबीपीएस पीओ का पेपर खत्म हो जाएगा 30th के बाद, तो आपका जो पहला वीक जो 10 तारीख तक आपके एग्जामिनेशन आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, उसी को टारगेट करते हुए हम क्लरिकल मेंस का थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। और वंस उसके क्लर्क मेंस खत्म होने के बाद तब तो आपको और कंप्लेंट नहीं होगा, मैं पीओ मेंस पे अपना शिफ्ट कर लूंगा। ठीक है, तो चिंता ना करें, टेंशन ना लें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो और लेट नहीं कर रहे हैं, सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, तो आपके लिए मेंस लेवल डीआई पहला ये इंस्ट्रक्शन सेट है, एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, एक बार इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए। मैं भी थोड़ा बैठा हुआ हूं। जो वैल्यूज जब भी कहूंगा नोट डाउन कर दीजिएगा दोस्त। पोल में कब से, देखो पोल में कब से होगा मैं आपको बताऊंगा। देखो पोल के लिए ये इंटरफेस आपका नहीं हो पाएगा जब आपका प्रीलिम्स। मेंस का पोल लेके क्या करोगे, मेंस तो वैसे भी आपको पोल के आपको सॉल्यूशन दिखाने के बाद भी सवाल बनने के चांसेस कम ही रहते हैं। तो दोस्तों जब जो चीज आएगा हम उसके ऊपर बात करेंगे दोस्त। हमारा हमेशा यही चीज हो जाता है कि हम प्रेजेंट के ऊपर फोकस ना करके हमेशा आने वाले कल पे ऊपर फोकस करते हैं। जो अभी हमें बताया जा रहा है हम उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए, सबके लिए रिजल्ट अच्छा रहेगा दोस्त। ठीक है, चलो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। डन सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। चलो, आपने ये पढ़ लिया इंस्ट्रक्शन। इन इस फर्स्ट पाई चार्ट के वैल्यूज आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब रफशीट में आप ऐसे करके मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 24, 18, 30, 12, 16 इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसको अगर आप करोगे इस्तेमाल तो फायदा नहीं है। ठीक है, पहले आप नोट डाउन करो। एक सेकंड, हमारा रिमोट कहाँ गया। रिमोट इसके अंदर से अगर मिल जाएगा तो मैं यहीं से आगे पीछे कर सकता हूं उसको। डन, नेक्स्ट। अरे खाली डन डन कर दे रहे हो या कुछ कर भी रहे हो? ये है आपका नेक्स्ट। कर लिया नोट सर, चलो।
कोई नहीं, मैं समझाऊंगा राहिल भाई, टेंशन ना लो। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? मैं बढ़िया। फुल स्क्रीन में जितने लोगों का कट हो रहा है मैंने बता दिया है ऑलरेडी, डबल टैप कर दीजिएगा। सर क्लर्क एग्जाम में उड़ीसा का कट ऑफ इतना हाई क्यों चला जाता है? इनफैक्ट हाईएस्ट कट ऑफ उड़ीसा में ज्यादा बच्चे हमें फॉलो करते हैं ना, इसीलिए क्वांट में बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं, तो इसके वजह से उनका ओवरऑल अटेम्प्ट जो है, क्योंकि आपको पता है कि क्वांट के अटेम्प्ट पे ही आपका ओवरऑल अटेम्प्ट डिपेंड करता है ना, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग तो सबसे बन जाता है, लेकिन क्वांट सबसे नहीं बन पाते हैं। जहां क्वांट बन गया तो ओवरऑल बढ़ जाएगा। बिल्कुल विवेक भाई, आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी बताएंगे, हम लोग बात करेंगे। पहले जो हमारा ये टॉपिक है उसको खत्म करते हैं, फिर हम लोग वी विल डिस्कस। आज तो मैं ज्यादा डीआई लाया भी नहीं, तो अब मैं हो सकता है आज आपसे बात कर पाऊँ थोड़ा। कल कल नहीं ले पाया, थोड़ा वही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया दोस्त। हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ डीआई? गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। इतना जल्दी भी आपको गिव अप नहीं करना है भाई मेरे। आप बहुत टायर्ड लग रहे हैं आप सर, नहीं? चलो आज रात 9 बजे क्लास लेते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा दोस्त उस बारे में। ये टॉपिक से सब लोग डिबेट क्यों हो रहे हैं? बच्चे पूछ रहे हैं सर हाउ आर यू, एवरीथिंग इज ओके सर। सर आज रात के 9 बजे क्लास लेंगे। सर पीओ के लिए 31 वालों के लिए। भाई ये कौन करेगा? जो प्रेजेंट में है उसको छोड़ के आपके सारे गिले शिकवे हैं। चैट आपको चाहिए, चैट। ये लो चैट। क्वेश्चन क्लास के 1 आवर पहले दे दीजिए, हैस वैसा थोड़ी ना मजा आएगा। फर्स्ट स्लाइड एक बार, फर्स्ट स्लाइड ना। इसी की बात कर रहे थे तो। हाँ क्लास अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, मेन इसको नोट डाउन नहीं किए थे और आगे चले गए थे, नहीं छी। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्त मेरे, और लेट करके कोई फायदा है नहीं बस। ओ एम जी, स्टार्ट करें? यही तो दुख है। सर पाई चार्ट वाला दिखाओ भाई, ऐसे दिखा दिखा के मेरे हालत खराब हो जाएंगे। पाई चार्ट देख लो, ठीक। बन रहा है, वेट सर। ठीक है स्टार्ट करें क्या? एक बार कमेंट बॉक्स पे भर दो भाई, स्टार्ट करें। मैं थोड़ा पानी तब तक पी लेता हूं।
लास्ट स्लाइड, फिर लास्ट स्लाइड जाना है। चलो दोस्तों, अप्रोच क्या होगा? अप्रोच बड़ा सिंपल है कि आपको जो कह रहा है बस उसका ध्यान रखना है और आगे आगे बढ़ते रहना है। सेकंड वाला भाई, मैं तब से फर्स्ट वाला सेकंड वाला मैं कहूँ क्या है? स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बहुत टाइम वैसे भी मैंने आपको दे दिया है। मैं आज क्लास में परफेक्ट टाइम में एंट्री किया हूँ। आज आप लोग लेट हो। मैं 4:01 में क्लास, 4 बजे मैंने रेडी कर दिया था सर, बस 1 मिनट का इंतजार करके मैंने स्टार्ट किया था क्लास। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस। थ्रू ए टोल प्लाजा on 5 different days from Monday to Friday some vehicle passes नहीं पास होगा ना। vehicles are either टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स। मतलब एक टोल प्लाजा है, 5 दिन मंडे से लेके फ्राइडे तक, उसमें से कुछ व्हीकल्स पास करते हैं। जो व्हीकल्स पास करते हैं वो या तो टू व्हीलर्स होंगे या तो आपके फोर व्हीलर्स होंगे। पहला पाई चार्ट जो दिखाता है वो दिखाता है जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे भाई, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन शब्द कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? जहां पे किसी पूरे टोटल चीज को हम ब्रेक कर रहे हो। ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन या परसेंटेज ब्रेकेज किसका है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टू व्हीलर्स एंड नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स पास्ड फ्रॉम द टोल प्लाजा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला। और जो सेकंड पाई चार्ट है वो आपको दिखाता है सोर्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ difference between number of total vehicles passed from the toll plaza in the morning and that in evening। डिफरेंस का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको एक चीज बड़ी शांति से बताना चाहता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके मंडे में, ट्यूसडे में, वेडनेसडे में, ध्यान से समझिएगा, हाँ मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, एक पूरे क्लास में एक डीआई करूंगा, लेकिन इतना आपको नया चीज सीखने के लिए मिलेगा कि आप उसको कल खुद अप्लाई कर पाओ, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि जल्दी 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 करके ज्यादा नंबर ऑफ डीआई कर देंगे लेकिन कुछ पल्ले नहीं घुस रहा होगा। मैं आपको जो बता रहा हूं पहले इस चीज को समझो। अगर मंडे के दिन आपके टू व्हीलर और फोर व्हीलर की अगर हम बात करें तो अगर ये 80 है और ये आपका 120 है मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका सपोज 50 है और ये आपके पास सपोज है कितना 70 है मान लेते हैं, और ये आपके पास मान लेते हैं 30 50, और ये सपोज आपका है 20 और ये आपके पास है 10 10 20 20 40 10 20 20 40 कितना हो रहा है? 10 20 20 40 90 हो जा रहा है। नहीं, आप एक काम करो, इसको थोड़ा 30 कर दो मेरे लिए, इसको 70 कर दो भाई, तो मिट, और इसको 30। मैं जो कह रहा हूं बड़े ध्यान से आप समझिएगा। और ये वाला कम था ना भाई, मैंने ऊंचा नीचा नीचा ऊंचा कर दिया, ये वाला सही था। 30 50, ठीक है। मुझे आप बताओ कि अगर इन पर्टिकुलर 4 दिन में मैं आपको टोटल नंबर ऑफ फोर व्हीलर व्हीकल कितने पास किए पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा? 120 प्लस 70 190, 240 प्लस 30 270। यहां तक क्लियर है? 80 और 50 130 160 170, कितना है? 170। और अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो ये कितने का आ रहा है सर? 100। इसी पूरे आपके जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर पास करते हैं टोल प्लाजा से, इसी का डिफरेंस का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि ये जो 100 का अंतर आया, इस 100 में यहां पे कितने का अंतर आया? 40। यहां पे कितने का गैप आया? 20। यहां पे कितने का गैप आया? 20। और यहां पे कितने का गैप आया? 20। मतलब इस 100 का अगर मैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो मैंने इंटेंशनली ऐसे नंबर्स लिए हैं जैसे कि मुझे कैलकुलेशन आसान हो। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला वाला 40%, दूसरा वाला 20%, तीसरा वाला 20% और चौथा वाला 20%। आप मेरी बात को समझे कि पूरे जो इन टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स जो पास कर रहे हैं उनका डिफरेंस है, उसी का परसेंटेज ब्रेकअप कि यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा होगा, 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 वही है वो चीज। मतलब मैं बड़ा सिंपल से भाषा में आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये पहले पाई चार्ट में अगर मुझे कैसे तैसे करके पता चल जाए क्या कि आपके टू व्हीलर टोटल जो ट्रैवल कर रहे हैं और फोर व्हीलर जो टोटल ट्रैवल कर रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, मान लो 700 है, मान लो
तो उस पूरे डिफरेंस 700 का 24% जो है, 24% 700 का कितना होता है 140 और 28 168, ये क्या होगा, ये टू व्हीलर और फोर व्हीलर का डिफरेंस ही होगा। कब, ये ब्लू कलर आपका अगर देखोगे तो क्लॉकवाइज में मंडे। आप इस पॉइंट को समझे, अगर ये टोटल सच में 700 है तो ये जो 18%, 18 इंटू 7 70 और 56 126 आता है, ये क्या आता है, ये आपका टू व्हीलर और फोर व्हीलर के बीच का डिफरेंस आता है। कब, ये आता है ट्यूसडे के। यहां तक बात साफ है, मैंने जो समझाया पहला स्टेप। मैं धीरे धीरे चल रहा हूं क्योंकि सारे लोगों का माइंड बहुत ऊपर नहीं है, कुछ लोगों का नॉर्मल भी है, तो इस तरीके से मैं इस चीज को लेके चल रहा हूं। ठीक है, 126 कौन सा वाला, 24% 168, चलो जो भी है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये अगर हो गया तो सेम चीज यहां पे कि कभी अगर जिंदगी में मुझे पता चल जाए कि अगर टोटल जो मॉर्निंग में और इवनिंग में आपके टोल प्लाजा से जा रहे हैं उसका पूरा का पूरा डिफरेंस अगर 600 है, अगर, तो उसी 600 का 24% जब मैं निकालूंगा, जो कि कितना हो जाएगा सर 144। ये एक्चुअली में क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग का डिफरेंस। मैंने मॉड क्यों दिया, क्योंकि मॉर्निंग में ज्यादा है या इवनिंग में वो नहीं पता, डिफरेंस ही है, बस जो ज्यादा है उससे कितना ज्यादा है 144। और ये डिफरेंस कब का है, ये पर्टिकुलर मैं कह सकता हूं अगेन मंडे। यही टाइप का ये आपका पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट में क्या कुछ नया चीज था ये आप समझ गए, क्योंकि वो अगर नहीं जान पाओगे तो लिंक कभी नहीं कर पाओगे। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा नोट में कि नंबर ऑफ टू व्हीलर जो पास करते हैं टोल प्लाजा से अल्टरनेट डेज में वो ज्यादा है नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स पास्ड फ्रॉम दैट प्लाजा on the days in which number of two wheelers passing from the toll plaza are more than the number of four wheelers. Number of vehicles passing in morning is less than the number of vehicles passing in the evening. Beautiful point, beautiful point. सर क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो इस इंस्ट्रक्शन में उसने कहा कि अल्टरनेट डेज में आपके जो टू व्हीलर्स पास कर रहे हैं टोल प्लाजा से वो आपके ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर व्हीलर्स जो पास कर रहे हैं टोल प्लाजा से। अब अल्टरनेट में दो पॉसिबल केसेस है मेरे भाई। सर क्या, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अल्टरनेट में सिर्फ यही केस पॉसिबल है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, क्योंकि सर सैटरडे तो है ही नहीं। बट मेरे भाई इस अल्टरनेट के अलावा एक दूसरा अल्टरनेट ट्यूसडे और थर्सडे का भी बनता है। एग्री करोगे, ये भी तो अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक करके, वही होता है ना अल्टरनेट। अगर आपको याद हो तो 11 12 पे आपके फिजिक्स के क्लासेस लगते थे अल्टरनेट डेज पे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। केमिस्ट्री के क्लासेस लगते थे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, यही तो है। तो आपका या तो इन अल्टरनेट्स पे टू व्हीलर का संख्या ज्यादा होगा फोर व्हीलर से, और इन दोनों में नहीं तो टू व्हीलर ज्यादा होगा फोर व्हीलर से। अब सेकंड पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है पता है, जिन पर्टिकुलर दिनों में टू व्हीलर जो पास कर रहे हैं वो अगर आपके ज्यादा है चार व्हीलर से, तो जो आपके मॉर्निंग में व्हीकल पास करेंगे वो डेफिनेटली कम होंगे इवनिंग वाले से। मतलब जहां दो चार से ज्यादा है उस पर्टिकुलर केस में मॉर्निंग वाले जो व्हीकल्स है वो लेस होंगे इवनिंग से। अगर आपका मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में टू व्हीलर ज्यादा है फोर व्हीलर से, तो उसी पर्टिकुलर दिन में मंडे लेस होंगे इवनिंग में, और बाकी काउंटर पार्ट में क्या होगा, एक तो टू लेस देन फोर होगा और दूसरा वाला एम ग्रेटर देन इवनिंग होगा। अगर ट्यूसडे और थर्सडे में टू व्हीलर जो है वो फोर व्हीलर से ज्यादा है तो इन पर्टिकुलर दिनों में मॉर्निंग वाले व्हीकल लेस होंगे इवनिंग वाले से। ठीक है सर, आपको कुछ और जानकारी भी दिया है। रेशियो ऑफ द टोटल व्हीकल्स जो पास करते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो 12:7 है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो टोटल व्हीकल्स पास करते हैं वो 12:7 के रेशियो में है। ओहो वही, ये टू एक स्पैन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये रेस्पेक्टिव मतलब मंडे का फ्राइडे के साथ रिलेशन में, तीन बार इसीलिए स्टेटमेंट को पढ़ा कि मंडे टू फ्राइडे, ये तो टोटल की बात हो रहा है, लेकिन रेशियो में दो पदार्थ जो है वो है एक मंडे एक फ्राइडे। यहीं पे मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पास करते हैं ट्यूसडे वो 20 ज्यादा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पास करते हैं फ्राइडे, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पास करते हैं मंडे 25%। अगर आप मैथमेटिकली थोड़े भी साउंड है तो ये 3 लाइन का एक कैसलेट, प्रीलिम्स लेवल का कैसलेट है। एग्री करोगे, दैट टू क्लर्क प्री लेवल का, क्लर्क प्री लेवल का एक एग्जाम रिलेवेंट कैसलेट है। इससे मैं क्या जानकारी तक पहुंच जाऊंगा, इससे मैं जो जानकारी तक पहुंच रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ठीक है सर, मैंने मंडे लिखा, हाँ सर, मैंने ट्यूसडे लिखा, मैंने वेडनेसडे लिखा, मैंने थर्सडे लिखा और मैंने फ्राइडे लिखा। और मैंने सबसे पहले क्या लिखा सर, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स के पास जाएंगे। सबसे पहले हम
टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स के पास जाएंगे। जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स है मंडे का और फ्राइडे का, मैंने सुना है वो आपस में क्या रेशियो रख रहे हैं, 12:7 का रेशियो रख रहे हैं। मतलब ये टोटल अगर 12 पार्ट तो ये टोटल आपका 7 पार्ट। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। उसने कुछ और कहा, भाई इधर क्यों? उसने कुछ और कहा, उसने कहा जो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो ट्यूसडे को जाते हैं वो 20 ज्यादा है जो व्हीकल्स पास करते हैं फ्राइडे। तो अगर हमारे फ्राइडे को हमने 12x इसको और इसको अगर 7x लिया तो जो ट्यूसडे में व्हीकल्स है, उसने कहा है कि ट्यूसडे, भाई इधर मैं बार बार क्यों चला रहा हूं, सॉरी, जो ट्यूसडे में व्हीकल्स हैं वो 20 ज्यादा है आपके व्हीकल्स फ्राइडे से। तो ट्यूसडे वाला फ्राइडे से अगर 20 ज्यादा है तो क्या इसको मैं 7x + 20 लिख सकता हूं? यस सर। इधर जाऊंगा, देखा अभी मैं फिर जाता उधर। उसने कहा कि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पास करते हैं मंडे में वो 25% ज्यादा है जो व्हीकल पास करते हैं वेंसडे में। मंडे जो है वो 25% ज्यादा है आपके वेंसडे से। अब देखो दोस्त, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आपकी मर्जी, आप क्या करते हो करो। अगर मंडे वाला 25% ज्यादा है वेंसडे से, तो वेंसडे को अगर 4 पार्ट होना है तो इसको 5 पार्ट होना है, हाँ या ना? भाई ये 12 का भी होना चाहिए, ये 5 का भी होना चाहिए, तो क्यों ना इसको 12 × 5 60 पार्ट का कर देंगे। मतलब दिस शुड बी 60x, मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो जहां जहां x था वो सारे के सारे 5 टाइम्स हो जाएंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा 35x + 20, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 35x। एंड डू यू नो, अगर सच में ये दोनों 5:4 के रेशियो रख रहे हैं तो 5 पार्ट 60, 1 पार्ट 12, तो 4 पार्ट ये वाला आपका सिंगल वेरिएबल में 48x सिंपली आ गया। ठीक है सर। अब इतना आने के बाद उसने कहा कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो आपके थर्सडे में है वो 84 है। तो थर्सडे वाला व्हीकल जो है वो न्यूमेरिकल फिगर में आपको 84 दे दिया गया है। तो जो डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना था हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं इन नोट्स के पास। इन नोट्स से हमें क्या कुछ लेना है जरा ध्यान से देखेंगे दोस्त। एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पास करते हैं सारे के सारे 5 दिनों में वो 92 है। दोस्त मेरे, अगर 5 दिनों के टोटल एवरेज 92 है तो सम कितना होगा सर? 92 × 5 यानी कि 460। और यही जो 460 का सम है वो नियम अनुसार 5 दिन का किसको 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 जोड़ने पे आता? इन सबको जोड़ने पे आता। 60 + 35 95 + 40 135, 135 + 8 143, 143 148 178x, और यहां पे 178x के साथ 104, 178x के साथ 104, 178x के साथ 104। तो ये 104 जब वहां पे जाके माइनस होगा तो ये 356 होना चाहिए और ये 178x होना चाहिए। तो x का मान मेरे दोस्तों कितना आ गया? 2। और x का मान 2 आते ही मुझे एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे क्या ये चीजें क्लियर है कि ये 60x जो है वो कितना बन जाएगा सर? वो हो जाएगा 120। ये वाला आपके पास हो जाएगा 35x, 70 + 20 90, 96, 90, 96, ये तो 84 है और ये हो जाएगा 70। क्या यहां तक क्लियर है? एक बार कंफर्म। ये तो नॉर्मल प्रीलिम्स लेवल का, अभी तो डीआई स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अभी तक तो डीआई स्टार्ट ही नहीं हुआ। चलो टोटल सबका डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, अब हम सबके डिफरेंस के पास जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये टोटल गया। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास अब क्या है? 90, सॉरी, यस। उसने कहा डिफरेंस बिटवीन 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स पास्ड ऑन वेडनेसडे इज 60। सर मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा बोल भाई। सर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स जो एक्चुअली में डिफरेंस रख रहे हैं वो भी वेडनेसडे को, तो वो उस परसेंटेज वाला पाई चार्ट का कितना है? मैंने कहा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ये वाला था, याद होगा आपको। और बात अगर वेडनेसडे की है तो ये 30% है। सर यही 30% अगर आपके पास कितना है सर? यही 30% अगर हमारे पास वैल्यू के हिसाब से कितना है? 60 है। तो सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ बोलो। सर अगर 30% 60 है तो 1% 2 के साथ, मैंने कहा इसको 48, इसको 36, इसको 60, इसको 24 और इसको 32 होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा बट सर अभी भी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा कौन सा प्रॉब्लम अभी तुम्हें खाए जा रहा है? कि सर ये जो पर्टिकुलर 48 है वो 2 व्हीलर माइनस 4 व्हीलर है या 4 व्हीलर माइनस 2 व्हीलर है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि अगर यहां पे 2 व्हीलर ग्रेटर होगा 4 व्हीलर से तो ये 2 - 4, ये 2 - 4, ये 2 - 4 होता और ये वाले दोनों 4 - 2 और 4 - 2 होते, हाँ या ना?
तो अभी तक हमें सिर्फ इस पाई चार्ट के वैल्यूज ही मिले हैं, उससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। आगे इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा तो वो सारी चीजें भी क्लियर होंगे। डिफरेंस बिटवीन द टोटल व्हीकल्स पास्ड इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग ऑन फ्राइडे इज 50। तो आपका डिफरेंस जो मॉर्निंग में और इवनिंग में फ्राइडे को आ रहा है वो 50 है। सर इतना बात छोड़ो, पहले मॉर्निंग और इवनिंग वाला चार्ट ये वाला है, मैंने कहा मॉर्निंग इवनिंग वाला चार्ट ये वाला है। सर फ्राइडे ये वाला है, मैंने कहा हाँ ये वाला है। सर वही 20% अगर 50 20% अगर 50 है तो 1% आपके पास कितना है, मैंने कहा 2.5। तो 1% 2.5 के साथ ये 24 इंटू 2.5 60, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50। दोस्त यहां तक बात साफ है। बट अभी तक मुझे नहीं पता कि मॉर्निंग माइनस इवनिंग या इवनिंग माइनस मॉर्निंग, क्योंकि कौन सा वाला ज्यादा है कौन सा वाला कम है वो भी अपन को नहीं मालूम। अब आपके पास एक फाइनल जानकारी है ये वाला, नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग फ्रॉम द टोल प्लाजा ऑन वन ऑफ द डे इन इवनिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 31। क्या इस पॉइंट को इस्तेमाल करूंगा? यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही शायद वो लिंक देगा जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वगैरह चीज होना चाहिए उसका। सर वो कैसे देंगे? अब देखो मेरे भाई, अगर मैं केस 1 लू, मेरे भाई ध्यान से सुनना, कि हमारे मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे में 2 व्हीलर ज्यादा है 4 व्हीलर से, तो अपने आप उन्हीं पर्टिकुलर दिनों में मॉर्निंग लेस हो जाएगा इवनिंग से, और मैं पूरा का पूरा फोकस यहीं पर रखूंगा। और दोस्त अगर मॉर्निंग लेस हो जाएगा इवनिंग मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो उसके जो बाकी अल्टरनेट ट्यूसडे और थर्सडे होंगे वहां पे मॉर्निंग जो है वो ग्रेटर हो जाएगा इवनिंग से। ठीक है सर, सब कुछ बढ़िया। अब चलो तुम इस ग्राफ के पास जहां पे मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, बड़े ठंडे दिमाग से चलना, ठीक है? मैं मिटाऊंगा फिर लिखूंगा, मिटाऊंगा फिर लिखूंगा, उससे अच्छा चलो लिख ही लेते हैं। अगर सच में सेकंड पाई चार्ट के ये डिफरेंस है 60 20 80 40 50 है, 60 20 80 40 50, 60 20 80 40 और 50 है, तो सर आप जब मॉर्निंग प्लस इवनिंग देख रहे हो तब तो ये टोटल आया होगा 120 90 96 84 70। अगर आपने मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के केस में 2 व्हीलर्स ग्रेटर देन 4 व्हीलर्स लिया है, तो ऑटोमेटिकली मॉर्निंग जो है वो लेस देन इवनिंग बन जाएगा। मतलब यहां पे ये जो वैल्यू है ये कितना बन जाएगा? सर यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो इवनिंग माइनस मॉर्निंग बन जाएगा। एग्री करोगे? क्योंकि अगर मॉर्निंग लेस है इवनिंग से, तो ये वैल्यू को कितना बनना है? इवनिंग माइनस, ये वाला अल्टरनेट कितना होगा? इवनिंग माइनस मॉर्निंग, क्योंकि उसके अल्टरनेट पे चलेगा इवनिंग माइनस मॉर्निंग। बट उसके जो बाकी अल्टरनेट है वहां पे मॉर्निंग को ज्यादा होना होगा इवनिंग से, तो ये मॉर्निंग माइनस इवनिंग और ये वाला मॉर्निंग माइनस इवनिंग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये चीज इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप मुझसे कभी भी पढ़े हो तो मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर a प्लस बी का मान आपके पास है, a माइनस बी का मान आपके पास है, तो उनको ऐड करके बाई 2 करोगे तो बड़ा वाला और छोटा वाला आता है। अब आप समझ गए होंगे कि यहां पे जब मैं इन दोनों को ऐड करके 120 180 बाई 2 करके 90 बड़ा वाला वैल्यू ला रहा हूं, तो इस केस में बड़ा किसको होना है मेरे भाई? इवनिंग को होना है। एग्री करोगे? इस केस में बड़ा किसको होना है भाई? इवनिंग को, क्योंकि ये ई माइनस एम है। अरे हाँ या ना? क्योंकि ई प्लस एम आपके पास 120 है और ई माइनस एम अगर आपके पास 60 है, तो जब मैं ऐड करता हूं तो 2e आपका 180 आता है और e आपका 90 आता है। एंड डू यू नो, मैं सिर्फ इवनिंग के पास ही जा रहा हूं। सर मतलब यहां पे भी मैं इवनिंग ही निकालूंगा, लेकिन यहां पे इवनिंग निकालने के लिए मुझे अलग, पहले इसको कर देते हैं। अल्टरनेट वाला मेरे लिए आसान है। क्या सर? कि सर इवनिंग बड़े होने के नाते 96 प्लस 80 176 बाई 2 जब आप करोगे तो 176 बाई 2 कितना होता है? सर ये हो जाता है हमारे पास 176 बाई 2, तो ये हो जाता है 88, ये हो जाएगा इवनिंग। और यहां पे अगर मैं कहूं तो 70 प्लस 50 120 बाई 2 ये हो जाएगा इवनिंग। बट इन दोनों जगह पे इवनिंग लाने का तरीका आपको पता है? अगर मेरे भाई तुम्हें e प्लस एम का मान 90 गिवन है और m माइनस ई का मान 20 गिवन है, और अगर निकालना तुम्हें e ही है, तो ऐड करने से तो ई कट के m आ जाएगा, तुम इसको माइनस करोगे ताकि ये माइनस ये प्लस और ये माइनस बन जाए। और अब आपका ये प्लस एम माइनस एम कट के ई 2e हो जाएगा, जो कि 90 माइनस 20 70 होता है, और e का मान हो जाएगा हमारे पास कितना? 35। क्लियर? तो यहां पे आपके पास e का मान जो है वो आ जाएगा 35। मतलब जब मुझे छोटा मान निकालना है तो मुझे माइनस करके बाई 2 करना है। सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखो।
सर 84 माइनस 40 सर मैंने किया, मैंने कहा कितना सर, ये आया 44/2 हो गया हमारे पास 22। क्या आपके पास सारे इवनिंग है? सर आपने मॉर्निंग क्यों नहीं निकाला और टू व्हीलर क्यों नहीं निकाला, फोर व्हीलर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि जो कंडीशन उसने कहा है कि आपका किसी पर्टिकुलर एक दिन में जो इवनिंग है उसको 31 का मल्टीपल होना चाहिए। यहां पे कोई भी ई आपका 31 का मल्टीपल नहीं है, मतलब हमारा अजम्पशन ही क्या हो चुका है? गलत। हमारा अजम्पशन ही क्या हो चुका है? गलत। और अगर हम 22, हाँ थर्सडे इवनिंग 22, मैंने भी तो वही लिखा है। अगर हमारा इवनिंग डिवाइडेड बाय 32, तो अगर ये हमारा अजम्पशन गलत है तो अब हमारे पास फाइनल एक अजम्पशन क्या है? नहीं नहीं नहीं, केस 1 तो जा चुका है, केस 2 मतलब मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन ट्यू 4 से ज्यादा होगा और एम ई से छोटा होगा। तो अब मैं आपसे जो कह रहा हूं बड़े शांति से देखिएगा, ठीक है? ये जो डिफरेंस है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डिफरेंस एज इट इज रहेगा, डिफरेंस एज इट इज रहेगा। बस जो चेंज आएगा वो कहां आएगा कि सर अगर मैं इन दोनों दिनों में ट्यूसडे और थर्सडे को टू व्हीलर ग्रेटर देन फोर व्हीलर लूं तो ट्यूसडे और थर्सडे को हमारे इवनिंग मॉर्निंग लेस देन होंगे इवनिंग से। और अगर मॉर्निंग लेस देन इवनिंग होगा तो इन पर्टिकुलर दिनों को मैं किससे डिनोट कर सकता हूं? इवनिंग माइनस मॉर्निंग, इवनिंग माइनस मॉर्निंग, है या ना? और इनको मॉर्निंग माइनस इवनिंग, मॉर्निंग माइनस इवनिंग, मॉर्निंग माइनस इवनिंग। अब मैं आपसे थोड़ा फास्ट चीजों को जानने के लिए कह सकता हूं, जहां पे आपको तो हर जगह का इवनिंग ही निकालना है, जहां आपके पास इवनिंग बड़ा है डायरेक्टली ऐड करके 90 और 20 110/2 55, और 84 और 40 कितना होता है? ये होता है आपके पास 124, 124/2 कितना हो जाएगा? 62। मिल चुका है आंसर, मिल चुका है आंसर, खत्म खत्म खत्म। अरे कंफर्म है कि इवनिंग 31 का मल्टीपल आ रहा है? जल्दी से बता दो। माइनस प्लस पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से एक बार कंफर्म करो कि जिस चीज की हमें फाइनली रिक्वायरमेंट थी वो हमें मिल चुका है कि इन पर्टिकुलर दिनों में ही 2 को 4 से ज्यादा होना होगा और m को e से छोटा होना होगा। अगर ये दोनों चीजें क्लियर है तो यहाँ पे इवनिंग लगे हाथ अब निकाल ही देते हैं। अब यहाँ इवनिंग निकालने के लिए इवनिंग छोटा है तो माइनस करके बाई 2, 60/2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 30। 96 माइनस 80 16/2 8, 70 माइनस 50 20/2 यानी कि हो जाएगा 10। और मेरे भाई मॉर्निंग भी तुरंत लगे हाथ निकाल ले। सर कैसे? अरे सम को तो 120 होना है ना, तो कितना सर? 90। 90 कितना सर? 35। मॉर्निंग लिख रहा हूं ना मैं, हालांकि ऊपर लिख देते तो अच्छा होता, बट हमें थोड़ी ना पता था ये भी सेटिस्फाई ऐसे कर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 35, 96 8, 88, 84 62 2 6 आई गेस, और 70 10 60। क्लियर? अगर यहां तक बात साफ है तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब अगर आपको कंफर्म हो चुका है कि आपने ट्यूसडे को 2 ग्रेटर देन 4 और थर्सडे को 2 ग्रेटर देन 4 लिया है, तो बाकी सारे दिन 2 लेस देन 4 हो जाएंगे। एग्री करोगे? क्योंकि अभी तो हमारा मॉर्निंग इवनिंग का काम खत्म हो गया ना, अब तो हमें टू व्हीलर फोर व्हीलर की तलाश है। तो अब अगर हमारे पास ये सारे आंकड़े हैं तो दोस्त मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ सर पूछो। जो डिफरेंस था हमारे पास, हाँ सर जो डिफरेंस था हमारे पास, वो डिफरेंस ले आओगे। और जितने लोग अभी तक नहीं समझे, अभी भी कान खुला करोगे तो पूरा बैकवर्ड चीज भी समझ में आ जाएगा। कौशिक मोहंती का वादा है आपसे, बस कान खुला करो, हमेशा प्रेजेंट से और प्रेजेंट से आगे चलो, पास्ट वाला चीज को सोचो मत। चीजें तो रिपीट हो जाएंगी या रिकॉर्डेड भी आपके पास अवेलेबल होंगी, तो विद द फ्लो। सर अगर सेकंड फोर्थ का डिफरेंस वाला चीज में 48 36 60 24 32, 48 36 60 48 36 60 24 32 अगर यहां पे भर दूं तो क्या मैं सर तुरंत तुरंत निकाल पाऊंगा? मैंने कहा तो तुरंत तुरंत निकाल पाएगा। सर क्या? मैंने कहा तो टू व्हीलर भी तुरंत निकाल पाएगा और तो फोर व्हीलर भी तुरंत निकाल पाएगा। सर ऐसा है कि इक्वेशन लिख रहे थे वो लिखने की जरूरत नहीं। सर कैसे? दोस्त तो जब जब 120 और 48 सम और डिफरेंस को ऐड करके 168/2 करेगा 84, वो तब तब तुझे बड़ा वाला वैल्यू देगा।
तो जब जब मेरे दोस्त सम और डिफरेंस को ऐड करके 126/2 63 करेगा, तुझे बड़ा वाला वैल्यू देगा, हाँ या ना? तू अपना काम कर चल। 96 60 156 का आधा यानी कि 78 कौन? 4। 84 24 108/2 54 कौन? 2। और 70 60 130/2 65 कौन? और भाई अगर सच में 120 का टोटल है वो 84 है, तो 16 20 36 इधर, 63 इधर, 727 इधर, 78 886 96 इधर, 84 30 इधर, 75 इधर। डन है? एक बार कंफर्म कर दो भाई। सर कमेंट तो देखिए, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? थर्सडे 22 कौन सा वाला थर्सडे 22? ट्यूसडे 22 होगा। थर्सडे मॉर्निंग, थर्सडे मॉर्निंग। अच्छा, उसका तो इसमें कोई प्रभाव नहीं है ना, मुझे लगा पूरा मिटाना पड़ेगा। बाकी सब सही है। थर्सडे मॉर्निंग 22। ओ मैंने कौन सा वाला मिटा दिया? मैंने गलत वाला मिटा दिया। 60 24 24 सही है। चलो सर सिंपल रिवर्स नहीं हो जाता? हाँ हाँ, अरे देखो देखो दोस्तों, आप एक चीज को समझो, इट्स नॉट अबाउट कि मैं पूरा का पूरा क्या करता, अपना पूरा का पूरा दिमाग में आपको नहीं दे सकता। मैं सिर्फ एक कॉमन अप्रोच को आपको गाइड कर सकता हूं जिससे बिगिनर और प्रो दोनों रिलेट कर पाए। आप समझ पा रहे हो ना? आप इस चीज को भी समझो ना मेरे दोस्त, ठीक है? अब मैं तो पेपर में क्या करता, आपको आपको अंदाजा तो चली गया होगा। मैंने इतना क्रिस्प करके आपको अप्रोच बताया सम डिफरेंस का, आपकी बिना इक्वेशन लिख के आपके आंसर है। मैं खुद पेपर में क्या करता आपको समझ में आ जाता है। मैं डायरेक्ट उन नंबर्स को लेकर बिना पेन पेपर के डिस्कार्ड भी कर देता, क्योंकि मुझे तो तलाश थी सिर्फ एक 31 के मल्टीपल की। वो जहां जा, क्योंकि मुझे तो रिटेन करना कुछ नहीं था ना। अगर कोई ऐसा वाला इवनिंग चीज 35 आया, मेरा डिस्कार्डेड। 76 आया, डिस्कार्डेड। ऐसे करके 93 आया, हाँ एक्सेप्टेड। तो तरीके बहुत है, ठीक है? सर फ्राइडे चेक कर दीजिए। चलो फ्राइडे चेक कर लेता हूं मेरे भाई। 50 120 60 और 10 70 सही है। 32 और ये आपके पास हो जाएगा। ओ हो ओ, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया एक्चुअली, समझे गड़बड़ कहां हुआ, मैच कहां हारा? मैं इन दोनों को जोड़ दिया हूं, नहीं 130/2 करके, सॉरी। 70 और 32 102/2 51 होगा 4। यही होगा ना? एक बार कंफर्म करो। दिस इज 51 और 51 मतलब दिस इज 19। डन करो एक बार जल्दी से। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया कि 70 60 130/2 करके वहां डाल दिया था 65। 51 यस सर। हाँ सर 51 डन है। 51 19 यस डन। डन सर। चलो तो उम्मीद करता हूं पहला डीआई आपको मजेदार लगा होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें दम है या नहीं। अच्छा हिंदी मैंने आपको दिखाया नहीं था ना, सॉरी। मैं हिंदी पहले रख देता तो अच्छा होता, मुझे ध्यान में नहीं है। चलो कोई नहीं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल? भाई ये इतना मेहनत कर लिए तो ये मेहनत तो तुम कर ही लोगे पक्का, तुम पे भरोसा रखो मेरे भाई। दोस्त बताओ ये क्या है? ये एक और चैट आ गया। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टू व्हीलर्स पास्ड फ्रॉम द टोल प्लाजा इन द मॉर्निंग ऑन ऑल 5 days? टेबल गिवन बिलो shows the ratio of the four wheelers passed in the morning to that in evening. ये क्या है? रेशियो ऑफ फोर व्हीलर्स पास्ड इन द मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, उसके अंदर का सब डिवीजन। आप समझे मेरी बात को? ये अच्छा सवाल होगा उसके अंदर, क्योंकि आपके पास दो ही पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन थे, टोटल मॉर्निंग टोटल इवनिंग, टोटल टू व्हीलर टोटल फोर व्हीलर। अब यहां पे ये फोर व्हीलर्स जो मॉर्निंग और इवनिंग में जा रहे हैं उसका बाइफर्केशन आपको दे दिया है, और आपको पूछा है एवरेज। भाई बढ़िया सवाल है, इसको कर दो। मैं और कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे, तुम अपना दिमाग लगा के करो, इसको करो। मैंने फिर भी बड़ा हिंट दे दिया भाई, अगर मैं हिंट नहीं देता तो 3 मिनट तक तुम इसी को देख के बैठते, गारंटी है मेरा।
धागा खुल गया मेरा सर, पहले DI करी मेंस डे, मजा आ गया। ऐसे आप जुटते रहो, बस सारी चीजें आपके कवर अप होते जाएंगे, बस ब्रेन स्टॉर्मिंग होना है। ठीक है यार, हो गया, पढ़ लिए, दिमाग खर्चा कर लिया, बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब रुक जाओ, रुक जाना नहीं। एवरेज नंबर ऑफ टू व्हीलर व्हीकल पास फ्रॉम द टोल प्लाजा इन द मॉर्निंग। दो व्हीलर आपको मॉर्निंग में चाहिए। भाई तेरे पास मॉर्निंग का टोटल ग्राफ में चार्ट में है, बस इतना बताओ, जल्दी जल्दी बताते चलो, लेट होगा। थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग ढूंढो कि मेरे जो टेबल में जो हर पर्टिकुलर दिन के टोटल मॉर्निंग में कितने जा रहे हैं वो है, बट तुम्हें उस मॉर्निंग में बाइफर्केशन किसका चाहिए कि टू व्हीलर्स कितने जा रहे हैं और फोर व्हीलर्स कितने जा रहे हैं, आपको ये वाला चाहिए। उसने आगे आने वाले समय में फोर व्हीलर के बारे में जानकारी दिया, इसके बारे में। तो मैं काम करूंगा, मैं मॉर्निंग में हर दिन कितने कितने फोर व्हीलर्स जा रहे हैं वो निकाल लूंगा पर्टिकुलर। सर कैसे? मैं बताता हूं कैसे। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल आपके फोर व्हीलर्स जो पास कर रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो कितने कितने हैं, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर फोर व्हीलर्स। तो मैंने कहा हाँ फोर व्हीलर्स ही। सर फोर व्हीलर्स जो हमारे ट्रैवल कर रहे हैं 84 27 78, 84 27 78, 84 27 78, रुक जाना नहीं, 30 51, 30 51, 30 51, 30 51। अब यहां पे ये फोर व्हीलर्स में मॉर्निंग है, इवनिंग है, बट भाई मेरे मुझे किसकी तलाश है? मॉर्निंग वाले फोर व्हीलर की। तो 84 को 12 पार्ट में ब्रेक करूंगा, 1 पार्ट 7, 7 पार्ट 49, 27 को 3 पार्ट 1 पार्ट 9, 2 पार्ट 18, 78 को 13 1 पार्ट 6, 6 पार्ट 36, 30 को 15 1 पार्ट 2, 7 पार्ट 14, 51 को 17 1 पार्ट 3, 15। तो ये आपके आ चुके हैं 49। मैं यहां लिख दे रहा हूं आपके लिए 18, 36, 14, हालांकि वहीं पे एडजस्ट हो जाता। अब भाई मुझे बस ये बताओ कि टोटल मॉर्निंग चैट के हिसाब से तुम्हारे पास कितना है? सर टोटल मॉर्निंग अब भी करके देता हूं। मैंने कहा कैसे? सर ये लो टोटल मॉर्निंग, टोटल मॉर्निंग, टोटल मॉर्निंग, ये रहा मॉर्निंग आपका, ठीक है। 90 35 88 22 60, 90 35 88 22 60, 90 35 88 22, ये आपका टोटल है। भाई मेरे टोटल इतने में से अगर ये है तो या तो आपके पास दो रास्ते हैं, कोई ये भी कमेंट कर देगा भाई मैं इतना मेहनत करके तुम्हें सब कुछ एक एक करके बारीकी से ताकि सबके दिमाग में जाए वो दिखाओ, लेकिन कोई ना कोई निकल के आएगा सर आप थोड़े बेवकूफ नहीं हो। मैंने कहा कैसे? आपको अगर इसका एवरेज ही निकालना है टू व्हीलर का तो इंडिविजुअल जाने की जरूरत क्या है? इन टोटल से इस टोटल को आप माइनस कर दोगे तो ये टोटल आ जाएगा, फिर अगर आप बाई 5 कर दोगे तो आंसर। मैंने कहा समझ रहा हूं बट मेरा काम समझाना है, मेरा समझना नहीं है। मैं मतलब जिस जगह पे जाके समझ सकता हूं वो भी परे है। 90 से 49 गया 50, 50 यहाँ पे 41, 35 ये हो गया 70, ये आपके पास हो गया कितना 2, ताकि आप बाद में जब रेफर करोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आए। इसका सम 8 10 18 23, ये वाला ऐड नहीं करना तो नहीं मैंने किया भी नहीं। 8 10 18 23 2 6 11 12, इसको अगर मैं 5 में ब्रेक करूं तो मेरा तो आ रहा 24.6 जो कि है ये कुछ गड़बड़ किया है मैंने। ओ ये 5 छोड़ दिया शायद मैंने, और एक बार हिसाब कर देता हूं। 8 5 13 15 22 23, 8 तो 10 18 23, 3 2 6 7 12 16, 326, 32.6। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ब्रिलियंट सही उत्तर है। ठीक है चले आगे। भाई मेरे समझ गए कि ये भी अच्छा सवाल था, आप अगर ध्यान से देखो तो उलझाने वाला सवाल था, क्योंकि आपको बाइफर्केशन में फर्दर घुसना है कि मेरे पास क्या है और क्या चाहिए, क्या दिया है क्या लेना है, वो भी इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़े, हो गया था, बहुत सही। बाकी आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, आंसर किस आपके लिए है। मैं क्वेश्चन वाला फाइल अलग दे रहा हूं, आंसर वाला फाइल अलग दे रहा हूं। कसम है तुम्हें, पहले अगर आंसर फाइल खोले तो पहले क्वेश्चन वाला फाइल देके थोड़ा रिकॉल करना है, फिर आंसर वाला फाइल देखो। इसीलिए मैंने अलग फाइल्स दिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। नहीं तो मैं एक ही साथ दोनों फाइल लगा देता, घूमते बैठते, मतलब खाली आंसर का फाइल। मेंस वाले देखो, रोज आज हम, कल हमने मेंस अरिथमेटिक किया था, आज हम मेंस डीआई कर रहे हैं। आने वाले कल हम मेंस के डेटा सफिशिएंसी क्वांटिटी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। उसके अगले 2 दिन हम थोड़ा प्री को जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत से मेजोरिटी बच्चों का आईबीपीएस पीओ प्री भी तो है ना। सर इस डीआई से पहले क्या क्या हुआ? नहीं नहीं, यही एक डीआई हुआ है, यही एक डीआई काफी है भाई। मैं थोड़ा बैठ जा रहा हूं। हाँ, ये मेंस के क्लासेस ना बैठ के लेना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि जगह नहीं है। मैं 10 बार स्लाइड इधर उधर करके मैं भी उलझूंगा, आप भी टेंशन। ये क्लर्क लेवल है ना सर। अरे कहाँ क्लर्क लेवल, वो क्लर्क लेवल का डीआई तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, पीओ प्री में बस एक एक लाइन एक्स्ट्रा डाल दो, वही है क्लर्क मेंस। सर मेंस में डीआई ही आते हैं कि अरिथमेटिक? अरिथमेटिक भी होगा दोस्त। सर करंट अफेयर्स के लिए क्या करूं? करंट अफेयर्स के लिए किसी एजुकेटर को फॉलो कीजिए। आशीष गौतम सर हैं, बहुत से सर हैं जो डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स क्लासेस ले रहे हैं। या तो उनके क्लासेस फॉलो कीजिए, या तो पीडीएफ फॉलो कीजिए, डेली, वीकली, मंथली, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे दोस्तों। वो अनाउंसमेंट आज अगर हम रात को क्लास इनकेस लेंगे तो आज, नहीं तो कल तक तो डेफिनेट हो ही जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर, पढ़ लिए मेरे भाई। भाई फिर मत मुझे पिछले वाले स्लाइड पे आने के लिए बोलोगे ना, जान खींच के ले लूंगा फिर। Study the following information carefully and answer the related question. There is total 3 streams, that is science, commerce and art for graduation in colleges ABCD. 4 कॉलेजेस है ABCD, उनमें 3 स्ट्रीम्स है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ग्रेजुएशन के लिए। फॉलोइंग बार ग्राफ, भाई ये नोट करके जाना मुझे, और पीछे मत घसीटना। एम क्या है वो जानकारी दे रहा है कि जो बार ग्राफ है वो वैल्यू दे रहा है मुझे एम और एन का। तुम तो बार ग्राफ के पास चले गए, लेकिन तुम्हें ही नहीं पता कि एम क्या है एन क्या है, फिर मुझे बोलोगे सर वापस आओ। तो एम कम से कम लिख लो ना, कि आपका ये जो बार ग्राफ है वो एम और एन का वैल्यू शो करता है, वो भी किसके लिए? स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ रेस्पेक्टिव कॉलेजेस। रेस्पेक्टिव कॉलेजेस मतलब ए बी सी डी के, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और वो भी किसको? एम और एन क्या है पर्टिकुलर? एम जो है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम इन फर्स्ट ईयर इज हाउ मेनी इन नंबर और इन परसेंटेज मोर देन, ये हाउ मेनी नहीं, हाउ मच। मेनी नहीं होगा, मेनी होगा तो परसेंटेज नहीं हो पाएगा, मेनी होगा तो वो डायरेक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर मैं मच कर दूं तो मच इज द टर्म विच कैन इंडिकेट बोथ इन नंबर्स एज वेल एज परसेंट। more than the number of students in art stream in first year, 1 year नहीं, first year। n क्या है? number of students in commerce stream in first year is how much in number और percentage less than the number of students। भाई लिखो इसको, मैं तो खुद दूसरा n को पढ़ते पढ़ते m भूल चुका हूं कसम से। तुम नहीं लिखोगे और सब गड़बड़ करोगे, ठीक है। जल्दी। उसने कहा कि फॉलोइंग लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एवरेज नंबर ऑफ, ये भी यहीं से लेना है हमें, कि जो लाइन ग्राफ हमें दिया गया है आगे, मतलब एक आपके पास बार ग्राफ भी होगा, एक लाइन ग्राफ भी होगा। लाइन ग्राफ क्या दिखा रहा है? एवरेज किसका? जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही घातक नहीं हो जा रहा है? m is equal to number of students in science stream in first year। आपने भाई जो नोट करना है नोट किया भाई, मुझे जल्दी से, मुझे और टाइम वेस्ट मत करो,
मैं चला आगे, नहीं तो डीआई खत्म नहीं होगा। ये क्या है? अच्छा बार ग्राफ है भाई, इसको पहले नोट डाउन कर दो आंख बंद करके, ठीक है? पहले तो इसको नोट डाउन कर दो आंख बंद करके, उसके बाद आगे का चीज। नहीं नहीं लिपू जी, S-A% नहीं, ए जो है वो आप समझ नहीं, वही तो मजेदार चीज है भाई। सर डी कहां है भाई? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। डी नहीं है। हे बच्चे मारेंगे मारेंगे, मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। क्या पढ़ा रहा है? अरे आगे और भी है, तुम पहले जितना कहा गया, ठीक है? जब तक बैठने के लिए नहीं बोला जाए बैठ खड़े रहना, ठीक है? पहले जब तक जाने के लिए नहीं कहा गया तब तक नहीं जाने का, ठीक है? भाई ये आज खत्म नहीं होगा भाई, इसको मैं झुंड बना लो भाई, कसम से बोल रहा हूं। ये तो मैं भी देख के मेरा भी हल्का लुफ हो रहा है सही में। इसको नोट डाउन कर लिए, ANM करके, जल्दी बताओ यार। इसको नोट डाउन कर लिए ANM करके, मैं बस आपको नोटिंग का टाइम दे रहा हूं, तब तक आपको कोई बोल ये बढ़िया था, कौन है? प्रफुल्ल भाई बोल रहे क्लर्क भी अच्छी ही जॉब है। पीओ का मोह माया छूट गया नहीं। चलो इसको देखो, कम से कम यहाँ पे आपका डिकोडिंग वाला पार्ट तो नहीं है, कम से कम नॉर्मल है। फरहान नाइट्रेट जैसा लग रहा है। जाना नहीं। आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक। मैंने कहा था करंट अफेयर्स करवाओ भाई, कसम से ऐसे अगर बोलोगे ना, मैं पढ़ा जो वही पढ़ा रहा हूँ वो भी छोड़ दूंगा, ठीक है? इसको नोट कर दिए भाई, इसको पढ़ो, इसको ध्यान से, इसमें बहुत सी चीजें छुपे होंगे भाई। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, हंसी मजाक में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि लोड ज्यादा ना हो, मैं इसीलिए थोड़ा आपको बीच बीच में एंटरटेन कर रहा हूं। बट दोस्त, मेरे सॉल्व करने से पहले 5 मिनट तक जब आप टाइम स्पेंड करोगे इस डीआई पे, तो आपको रियल फील होगा कि मेंस एग्जामिनेशन में कैसा फीलिंग आता है, क्यों पेपर में 2 मार्क का कट ऑफ होता है। आप समझ रहे हो ना? पीओ मेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज का ये दोनों डीआई पीओ मेंस लेवल है। तो 2-2 मार्क के लिए क्यों तरसाता है आपको एग्जामिनर, कैसे तरसाता है, वो तरसना आपको होगा अभी। तो आप पहले देखो, इसके साथ समय गुजारो, क्या है ये चीज, माइंड थोड़ा लाओ। मैं भाई टोटल आपको 3 मिनट 4 मिनट दे रहा हूं, प्लीज आराम से इसके ऊपर फोकस करके पढ़े इसको, ठीक है? लास्ट स्लाइड प्लीज, लास्ट स्लाइड मतलब लाइन ग्राफ। भाई इतना नोट डाउन करना अब जल्दी बनता है भाई, नंबर से दिए हैं, ठीक है? और इतना अच्छा है। कोई बोल रहा है CND बोल्ड भाई, आर्ट्स वैल्यू बता दो प्लीज। हो गया ना भाई? ए मेन वाला स्लाइड फिर कोई बोल रहा है, अनु भाई। अरे अनु भाई, एमएन वाला स्लाइड नेक्स्ट नहीं, थोड़ा कोई बोल दो कमेंट में कि एमएन के वैल्यूज कितने हैं, प्लीज यार, समझा करो, लेट हो जाएगा मेरे दोस्त।
ए बी एम एन वाला वैल्यू, भाई मेरे पास भी तो ग्राफ नहीं है, ग्राफ तो अपलोडेड है। हाँ ये बता रहे हैं जानवी जी, लिख लो लिख लो लिख लो जल्दी। 68 72 28। एम का भी दे दो दोस्त, जानवी दोस्त दे दो एम का भी। पीडीएफ, अच्छा मेंस के क्लासेस के पीडीएफ आपको पहले होगा, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, क्या है ना, आधे बच्चे क्या करेंगे, वो देखेंगे नहीं, उनको समझाने के लिए पूरा दिखाना पड़ेगा, और जो लोग आपने आधे घंटे पहले से देखा होगा आपका टाइम वेस्ट, तो वो थोड़ा हो जा रहा है। मैं तो प्रोवाइड करवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। देखो दोस्त, जितना आपको टाइम स्पेंड करना था पेपर मतलब क्वेश्चन के साथ आपने किया। मैं कुर्सी को थोड़ा साइड कर देता हूं ताकि मैं खुद थोड़ा इस क्वेश्चन पे, चलो स्टार्ट करें दोस्त। ठीक है, स्टार्ट करता हूं, ठीक है, मिलके करेंगे झुंड बना के, ठीक है, जैसे आप करते हैं। सर आरआरबी पीओ मेंस का वेरिएबल दिया एग्जाम में सॉल्व नहीं हुआ, वो दिया है, अच्छा ठीक है करते हैं। हाँ सर स्टार्ट, नोट करने में गया टाइम तो सर। अरे नहीं, नोट तो बना, देखो वो नोट बनाना सेल्फ का काम है, वो एग्जामिनेशन में भी टाइम जाएगा, आपको बस वही चीज करना है फास्ट तरीके से, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप नोट भी मेरे साथ ही करें ना, आप समझ रहे हो ना। देखो एक्चुअली मैं कहां से स्टार्ट करूं, मैं भी सोच रहा हूं मन ही मन। एम क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके साइंस स्ट्रीम में है फर्स्ट ईयर में। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है एक बार, हमारे क्या क्या कॉलेजेस हैं, ABCD, मैं आपको जो कह रहा हूं ठंडे दिमाग से आप लोग सुनिएगा और मुझे बताइएगा दोस्त, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं बड़े ठंडे दिमाग से। ये फाइनली कुछ बन के निकलेगा सर, फाइनली कुछ बन के निकलेगा, ये क्या है मतलब, एक इस पूरे के पूरे डेटा को आप जब सजाओगे, रॉ डेटा को आप जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करोगे पूरे प्रॉपरली, तो वो प्रॉपर चीज कैसा दिखेगा, वो प्रॉपर चीज ऐसा दिखेगा कि सर A B C और D ये हमारे 4 स्कूल हैं, मैंने कहा सर इन चारों के पर्टिकुलर स्कूल में आपके जो स्ट्रीम्स हैं वो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। लेकिन यही साइंस कॉमर्स आर्ट्स दो, मैंने कहा दो मतलब सर हर स्कूल में फर्स्ट ईयर भी है और सेकंड ईयर भी है मेरे दोस्त, हाँ या ना जल्दी से बताओ। साइंस, ये चीज अगर आप शॉर्ट नहीं करोगे, आप बस डेटा को रैंडमली कलेक्ट करते रहोगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, टाइम तो होगा ही नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं होगा। आपको इस चीज को सबसे पहले काम करना है ना भाई मेरे, ठीक है। तो इसको जब मैं करूंगा, हो गया, तो ये कुछ आपका डेटा इस तरह का दिखेगा,
ठीक है, हाँ सर ठीक है। अगर यहां तक बात चीज ठीक है तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हमारे पास क्या डेटा था? सर सबसे पहले हमारे पास ये डेटा था कि हमारे पास m और n है। मैंने कहा वो m और n है क्या? सर m जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो, और m और n पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का डेटा है, तो इसको तो मैं सेकंड ईयर mn को सेकंड ईयर में डील करने का कोई सवाल नहीं है, तो ईयर का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको ए कॉलेज का साइंस स्ट्रीम डिनोट करना है तो आप ऐसे करोगे, अगर बी कॉलेज का कभी कॉमर्स डिनोट करना है, अगर सी कॉलेज का कभी आर्ट्स डिनोट करना है, तो हम इस तरीके से डिनोट करते चलेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। तो यहां पे एम बेसिकली क्या है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो साइंस स्ट्रीम में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके साइंस स्ट्रीम में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के जो साइंस स्ट्रीम में है, वो आपके कितना मोर है किससे? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे आर्ट स्ट्रीम में है, वो हमारा कितना मोर है जो आपके आर्ट स्ट्रीम में है। साइंस जो है वो कितना मोर है किससे? आर्ट्स स्ट्रीम से। ये है आपका m का मान, और n का मान क्या है अगर आप एक बार लिख लो, ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉमर्स स्ट्रीम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके कॉमर्स स्ट्रीम में है, वो आपके नंबर या फिर परसेंटेज में कितना कम है आर्ट स्ट्रीम से, आर्ट स्ट्रीम से कितना लेस है। ठीक है, तो मुझे और पहले वाले इस वाले पेज की और कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस ये वाला चीज कि आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो एवरेज है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो एवरेज है वो आपको लाइन ग्राफ में दिखाया गया है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो एवरेज है वो आपको इस लाइन ग्राफ में दिखाया गया है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ए कॉलेज है, ब्लू कलर लाइन साइंस है, तो साइंस में आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एवरेज अगर 210 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि साइंस का जो पूरा का पूरा सम है वो 420 होगा मेरे दोस्त। साइंस का सम जल्दी से बताओ, साइंस का जो सम है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मिला के कॉलेज ए में वो 420 का होगा। ग्रीन कलर क्या है सर? ग्रीन कलर आर्ट्स है, और ग्रीन कलर आर्ट्स जो है वो अगर आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मिला के एवरेज 190 है, तो सम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 380। और रेड कलर जो है वो हमारा कॉमर्स है, तो आपके ए कॉलेज में अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एवरेज कॉमर्स वाले स्टूडेंट 160 है, तो सम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 320। सेम चीज यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है सर, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, मतलब सीक्वेंस में यहां पे कोई हेरफेर नहीं है, जो चेंज है यहां है वो मैं लिख लूंगा, लेकिन उससे पहले इनको भी मैं लिख लेता हूं एक बार। 430, इसको लिख लेता हूं 220, इसको लिख लेता हूं 130, इसको लिख लेता हूं 320, इसको लिख लेता हूं 240, इसको लिख लेता हूं 210। और यहाँ पे उल्टा है थोड़ा, जैसे कि ग्रीन है ना, तो ग्रीन मतलब पहले आर्ट्स आ जाएगा 340, फिर ब्लू है ना, ब्लू मतलब फिर साइंस आ जाएगा 300, और फिर हमारा रेड, रेड यानी कि कॉमर्स आ जाएगा 260। ये क्या है? ये सम ऑफ, हमने जो व्हाइट में लिखा है वो सम ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट। यहां तक क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो प्लीज। सम ऑफ नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट, यही हमने डेटा लिखा है। जल्दी क्लियर यहां तक? धीरे धीरे चलो झुंड बना के। हाँ ठीक है, ये वाला कोड, तो मतलब हमें इसके पास अभी आना है थोड़ा। पहले मैं देख लेता हूं, मैंने, भाई मेरा चैट कहां गया? वो चैट के पास चलो कि उसका क्या क्या भर चुके हैं हम इस चैट में अगर डालेंगे, तो ये चैट में अगर हम डालेंगे तो हमारे पास साइंस का सम है, अच्छा कॉमर्स का सम है। कितने लोगों को पता है कि दोस्त, बस ये लॉजिकल चीज आपके दिमाग में रखिएगा, इनकेस तुम्हें ये वाला मिल गया मेरे भाई, तो क्या आप आंख बंद करके ये वाला वैल्यू भी बता सकते हो? जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्योंकि बी में कॉमर्स का सम आपके पास फर्स्ट और सेकंड ईयर का दिया, आपने अभी लाइन ग्राफ से निकाला है, तो आपके इस वाले साइड से, मतलब जैसे कि अगर मैं करेस्पॉन्डिंग निकालू, करेस्पॉन्डिंग टाइप का, कि अगर मुझे ये वाला कभी मिल जाए तो इसके करेस्पॉन्डिंग में साइंस, ये मैं तुरंत निकाल सकता हूं उस वाले सम से। तो ये लॉजिक आप में हिट हुआ है कि हमें एक एक वैल्यूज की हर जगह के एक एक वैल्यू कम से कम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, ठीक है, हम जाते हैं। तो ये मैंने नोट डाउन किया है यहां से। अब मेरे दोस्त यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे n और m के वैल्यूज है। अब देखो n और m
अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू होता कि n जो है वो इतना नंबर ज्यादा है कि 100 ज्यादा, 200 ज्यादा, 1500 ज्यादा, 2500 ज्यादा, m अगर इतना कम है, 100 कम, 20 कम, 300 कम, या फिर डायरेक्ट वो परसेंटेज में होता कि 10% ज्यादा, 20% ज्यादा, 30% ज्यादा, 25% कम, 30% कम, 40% कम, तो मैं उसके लिए कोई इक्वेशन लिखता या फ्रेम करता। बट आपको n और m जो है, यहां पे अगर मैं बात करूं a में, जो n का मान आपके पास, ये देखा आपने 60 और 70 के बीच में 62, 64, 66, 68% दिखा। हाँ सर, वो 68, सॉरी भाई मैं क्या कर रहा हूं, वो या तो 68 नंबर में है, नहीं तो परसेंटेज में है। हाँ या ना मेरे भाई, वो या तो n जो है वो 68 नंबर में है, या तो वो परसेंटेज में है। एंड सेम चीज ये जो हमारा m है a के लिए 40, वो या तो नंबर में है, नहीं तो वो परसेंटेज में है। अब ये अगर क्या है क्या नहीं वो नहीं पता, तो मैं जा रहा हूं, अब हमारे पास जो सबसे लास्ट सेक्शन बचा है, यानी कि वो पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स। Respective ratio of the number of first year students in art stream in college A and D is 4:3। उसने कहा कि जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं आर्ट स्ट्रीम में, कॉलेज ए और डी, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ए और डी आर्ट्स, क्या यही बात चल रही है मेरे भाई? इनमें रेशियो कितने का है? 4:3। अगर तू 4x है तो तू 3x है। ये x मैंने स्टार्टिंग में लगाया है, इसका मतलब मैं आपको आज भी बता देता हूं कि मैं डरा हुआ हूं, झुंड बना के चलो, ठीक है? और मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए कि मैं डरा हुआ हूं, मैं आराम से चलूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। 4x 3x हमने ले लिया दोस्त। हाँ, और उसने कहा कि इतना डरा हुआ हूं छी कि डिफरेंस 90 दिया है। तो भाई एक पार्ट अगर 90 है तो 4 पार्ट 360, 270, इतना भी डरना शोभा नहीं देता यार। 360 एंड 270, सॉरी यार थोड़ा ज्यादा ही डर गया हूं मैं। 360 और 270, क्या यहां तक बात साफ है मेरे दोस्त? 360 270, ठीक है सर। अब मेरे भाई 360 और 270 आते ही, आर्ट्स वाला चीज आते ही, फर्स्ट ईयर का, आर्ट्स का एक रिलेशन कॉमर्स के साथ था कि नहीं? जल्दी बताओ, आर्ट्स का एक रिलेशन कॉमर्स के साथ था कि नहीं? हाँ सर। भाई साइंस के साथ भी है। अब तो मजेदार बात हो जाएगी सर, क्या कि सर अगर हम फर्स्ट ईयर के साइंस की बात करें तो फर्स्ट ईयर के जो आर्ट्स है वो आपने कितना देखा है? मैंने कहा फर्स्ट ईयर का जो आर्ट्स है हमने अभी निकाला है, ये 360 है ना सर? अगर फर्स्ट ईयर का आर्ट्स हमारे पास 360 है, ध्यान से देखिएगा दोस्त पूरा बढ़िया से, अगर फर्स्ट ईयर का आर्ट्स यहां पे हमारे पास 360 है, दोनों लिख लिया, तो सर हमारा m a के लिए कितना है? मैंने कहा m a के लिए है 40। तो या तो ये 40 ज्यादा हो सकता है या तो 40% ज्यादा हो सकता है। मैंने कहा सर 360 का 40 कितना होता है? मैंने कहा 360 का 40 ज्यादा, तो या तो ये 400 हो सकता है दोस्त, और अगर 40% ज्यादा तो इसका 40% कितना होता है? इसका 40% होगा 72 का डबल 144, 144 ज्यादा यानी कि 504। मेरे भाई यहां तक बात साफ है? और अगर 8 सच में 360 है तो n आपका कितना है a के लिए? सर n 68 है, नहीं तो 68%। दोस्त 360 का 68% न्यूमेरिकल फिगर आएगा? न्यूमेरिकल तो आएगा, इंटीग्रल फिगर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका 68% निकालोगे तो 1010 कटने के बाद इनमें 5 की कमी है, जो कि इसको डेसिमल बना देंगे। मतलब क्या ये कंफर्मेशन है कि आपका 540 पॉसिबल नहीं? नॉट पॉसिबल। चलो मैं आगे चलता हूं, बहुत ज्यादा हो जाएगा 420 क्रॉस। देखता हूं पहले जो चीजें आ रहे हैं उसको एक एक करके लपेटते हैं। तो ये अगर आपका 68% कम नहीं होगा तो 68 कम होना होगा, 68 कम होगा तो ये कितना हो जाएगा? 60 कम होता तो 300, 292। क्या इतना ये आपका शॉर्टेड है पूरा का पूरा? ए का कॉमर्स 292, ए का कॉमर्स 292, जल्दी से बताओ, ए का कॉमर्स 292। दोस्त मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपके पास ये वाला चीज है तो आप ये वाला निकाल सकते हो, ये वाला चीज है तो आप वो वाला निकाल सकते हो। इसको भी लगे हाथ निकाल लो। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे फर्स्ट ईयर में ए में, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ए में कॉमर्स का सम कितना हो रहा था? सर ए का फर्स्ट ईयर और सेकंड में कॉमर्स का सम 320 आ रहा था। एग्री करोगे? अगर 320 के सम से ये आपके पास 292 है, ये थोड़ा बहुत कम नहीं हो जा रहा? मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? 28, एक बार कंफर्म करो कि आपको भी यही लग रहा है।
अगर मैं ए के आर्ट्स की बात करूं तो ए का आर्ट्स का सम 380 है, 380 में अगर ये 360 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 20। अगर मैं डी के पास तो आएंगे, लेकिन डी का पहले वो वाला डेटा निकालें। क्या आपको भी लग रहा है यही है? हाँ आपको भी लग रहा है, मेरे भी लग रहा है। यहाँ पे थोड़े ज्यादा बच्चे शायद पास नहीं हो रहे होंगे, समझ रहे हो ना? फर्स्ट ईयर से पास ही नहीं हो रहे होंगे, सेकंड ईयर को जा ही नहीं रहे होंगे वहीं पे। और क्या है? रोहित, रोहित मेहरा, याद है आपको रोहित मेहरा? ठीक है सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा सर डी में आर्ट्स 270 है सर, डी में आर्ट्स 270 है, डी में आर्ट्स 270 है। मैं पहले इसको हटा रहा हूं, ठीक है? सर अगर डी में आर्ट्स 270 है, 270, तो डी में ऐसा क्या सीन चल रहा है? मैंने कहा डी में, अरे भाई शिट, डी का ही गायब कर दिया, सॉरी। डी में हो नहीं सकता, डी नहीं है, ठीक है? डी का और कुछ हो नहीं सकता। तो बस आप वो करो कि डी का 270 लेके उधर चलो। कहां? कि सर ये अगर 270 है तो आर्ट्स में डी का सम कितना होना चाहिए? सर डी में आर्ट्स का सम 340 होना चाहिए, और 340 के सम में से अगर ये 270 है तो इसको 70 होने से कोई नहीं रोक सकता। बस यही तक है, ठीक है सर? ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है। चलो और कुछ है? नंबर ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम इन कॉलेज ए एंड सी टुगेदर इज 56। दोस्त ध्यान से सुनना, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो हमारे साइंस स्ट्रीम में है, कॉलेज ए और सी में मिला के वो 56 है। कॉलेज ए और सी में साइंस स्ट्रीम सेकंड, इसको और इसको दोनों टिक को मैं अगर मिलाऊंगा तो ये दोनों टिक कितने होंगे? सर ये दोनों के दोनों टिक हमारे पास हो जाएंगे 56। मैंने कहा दोनों के दोनों टिक 56, ठीक है? विच इज 6 मोर देन, भाई मुझे एक बात बता, 56 6 किससे ज्यादा होता है? सर 50 से। तो ये 50 कौन है? मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इन आर्ट स्ट्रीम इन कॉलेज बी। अगर 50 आधा है आर्ट स्ट्रीम कॉलेज बी का, तो आर्ट स्ट्रीम कॉलेज बी कितना होगा? सर आर्ट स्ट्रीम कॉलेज बी, कमेंट बॉक्स मेरा भर जाना चाहिए, आर्ट स्ट्रीम सेकेंड ईयर कॉलेज बी 100 होना चाहिए। सेकेंड ईयर आर्ट स्ट्रीम कॉलेज बी ये 100 आना चाहिए। क्या ये 100 है? एक बार कंफर्म करो जल्दी से। बहुत सही। इफ दिस इज 100 देन मेरे भाई आपका डी में आर्ट्स का सम कितना है? सर डी में आर्ट्स का सम 340 है। अगर डी में आर्ट्स का सम 340 है, नहीं डी नहीं, बी बी बी। सर अगर बी में आर्ट्स का सम 220 है, तो 220 में से अगर 100 यहां गया तो 120 यहां आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है? सर ये 120 आने के बाद कुछ हो पाएगा? सर मैंने कहा क्या? सर आप पहले इस लाइन पे चलो सर, पूरे स्टार्टिंग पे। मैंने कहा कहां? सर यहां। सर अगर ये 120 है सर, मैंने कहा हाँ हाँ, तो सर ये साइंस कितना होना चाहिए? मैंने कहा बताता हूं। बी का क्या सीन है? सर बी के लिए एम का जो मान है वो है हमारे पास 90, तो 120 से भाई ये तो डबल डबल होगा, या तो 90 ज्यादा होगा 210, या तो 90% 108 होता है, वो अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 228, ठीक है? अरे वो वाला मैंने आइदर और नहीं लिखा ना, वो आइदर और एक बार कमेंट करो कितना था, मैंने मिटा दिया उसको। आपका फर्स्ट ईयर का साइंस के लिए एक आइदर और चल रहा था ना, वो अभी मुझे याद आया कि ये मैंने मिटाया है और उसको कहीं डाला नहीं है। जल्दी से बताओ, फर्स्ट ईयर का साइंस के लिए एक आइदर और था, कितना था? किसी ने लिखा है या मैं फिर से पढ़ूंगा? 400 504, 400 504। अब यहीं पे हमारे पास फर्स्ट ईयर के, सॉरी ये ए का ना, अब हमारे पास बी का फर्स्ट ईयर का, ये अभी से लिख देता हूं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारे पास 90, 90 ज्यादा होगा तो 210, 90% 90% 108, 228 बिल्कुल सही है, तो 210 और 228 हो सकता है। सर एन का मान कितना है? मैंने कहा देखता हूं। सर एन का मान जो है वो 72 है मेरे भाई। कितना है? 72। ये सॉर्टेड है क्योंकि इसका 72% जो है वो डेसिमल आएगा, हाँ या ना? तो 72 कम होना पड़ेगा, 28 और 20, इसको 48 होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। कॉमर्स बी का
फर्स्ट ईयर 48 होने से कोई नहीं रोक सकता, जल्दी से कमेंट करो। कॉमर्स बी का फर्स्ट ईयर 48 होने से कोई नहीं रोक सकता, जल्दी से कमेंट करो। सर अगर ये वाला 48 हो गया तो आपके पास दोनों साल का कॉमर्स का सम था, मैंने कहा बी का दोनों साल के कॉमर्स का सम कितना है सर 130। 130 में से आपने अगर सर ले लिया है यहां पे 48 तो 52 और 30 यानी कि इस वाले मान को 82 होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? चलो वेरी गुड, आप लोग भी कर रहे हो। 270 70 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये दोनों टिक टिक नहीं आए हैं। यहां पे आपके पास संभावनाएं हैं। ए सुन 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 इधर 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 इधर, इन दोनों का सम कितना है? अभी दिमाग में आया कुछ बढ़िया। सर ए में साइंस का जो सम है वो 420 है। अरे बताते ना मुझे, अगर सम 420 है तो ए के फर्स्ट ईयर के साइंस में, ए के फर्स्ट ईयर के साइंस में अब 504 कैसे होंगे? हाँ 504 कैसे होंगे? वो तो 400 होंगे। कोई बताया भी नहीं, हालांकि मैंने देखा नहीं, मतलब कमेंट मैंने देखा नहीं। तो ये हमारे पास कंफर्मेशन हो गया दोस्त 400 का। और 400 अगर वो सम हमारे पास कितने का है 420, तो इसको 20 भाई बहुत चीजें खत्म। अगर ये 20 है मेरे भाई तो इन दोनों टिक टिक का अगर 56 है तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? सर ये 36। दोस्त एक बात बोलूं, बोलो सर, इफ दिस इज 36 देन भाई मेरे साइंस से सी का सम कितना है? सर साइंस सी का, मैंने कहा सी का सर साइंस 320 का सम है सर। मैंने कहा 320 का सम है तो ये अगर 36 है तो ये वाला कितना होगा सर? 36 में 4 जोड़ देंगे 40 और 80 जोड़ देंगे तो 120 और 320 के लिए आपके पास और 284 होना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ और? सर एक बार इसको भी ट्राई करो ना, आपके पास बी का साइंस में ऑप्शन है ना। मैंने कहा सुन, बी का जो साइंस का सम है वो 430 होगा। मैंने कहा लेकिन यहां पे जो बी का साइंस है हमारे हिसाब से आ रहा है वो 200। ये दोनों पॉसिबल है अभी भी, ठीक है, ये वाला पॉइंट कट गया है लेकिन स्टिल दिस इज पॉसिबल, राइट? एक बार कंफर्म करो, बोथ द वैल्यूज आर पॉसिबल एंड फिजिबल। एक बार कंफर्म करो। 210 के साथ आप कैसे फिक्स जा रहे हो? नहीं अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जल्दी से कंफर्म करो कि देयर इज नो प्रॉब्लम विद 210 एंड 228। चलो चलो आगे चले। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा फिर क्या कहना है बता। सर आप इसके पास आओ। मैंने कहा इसके पास तुम्हें क्या लेना है? सर अगर सी का साइंस 284 है, मैंने कहा हाँ हाँ, अगर सी का साइंस सर 284 है, मैंने कहा हाँ हाँ, अगर सी का साइंस अगर सी का साइंस 284 है तो वो आर्ट्स से एम यानी कि 64 नहीं तो 64% ज्यादा होना चाहिए। अगर कोई किसी से 64% ज्यादा होगा तो वो 164% होगा। 164 284 होगा तो क्या 1% या 100% भी कम से कम आपका मतलब बढ़िया हो पा रहा है? नो सर नहीं हो पा रहा। कट रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कटेगा, मुझे तो नहीं लगा कटेगा, क्योंकि अगर आप 4 में भी काटोगे तो ये 41 प्राइम नंबर बन गया और 4 में से काटोगे तो 71। तो ये तो संभव नहीं है कि परसेंटेज है, तो संभव यही है कि m के मान को न्यूमेरिक 64 होना है। और अगर m के मान को न्यूमेरिक 64 होना है तो 64 ज्यादा होने के कारण अगर 284 है तो इसको आपका 220 होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपका आर्ट्स फर्स्ट ईयर सी 220, तो इसका जो आर्ट्स है वो हमारे पास हो गया है मेरे दोस्त 220। भाई मेरे अगर ये 220 है तो मुझे आर्ट्स का सम बताना। सी का कितना है? सर सी का आर्ट्स ग्रीन कलर का सम 240 है। सर 240 में अगर आपको सम 220 मिल चुका है तो इस मान को 20 होना पड़ेगा। मैंने कहा उस मान को 20 होना पड़ेगा। सर जैसे यहां से गए ऐसे यहां से आओ ना। ये इस्तेमाल किया हमने, जल्दी बताओ। 270 को अभी तक हमने इस्तेमाल किया? ये तो हाल ही में मिला शायद, इसका इस्तेमाल हुआ है नहीं है मुझे एक बार कमेंट करो। 270 डी के पास गए नहीं मुझे जितना लग रहा है। अगर ये वैल्यू 270 डी नहीं, अगर वो वैल्यू आपका 270 है तो
ओहो नहीं जा पाएंगे ना, गए थे वे, यस गए थे, बट ग्राफ में ना होने के कारण कुछ उसका कर नहीं पाए, ठीक है, इसका कुछ कर नहीं पाए थे, गए तो थे, हमारे पास डेटा है, हम नहीं गए होंगे। तो यहां से जो डेटा हमें निकालना था हमने ऑलमोस्ट एक्सट्रैक्ट यहां से कर लिया, दोनों टिक 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 टक टुक 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 करके सब कुछ। अब फिर से चलो आपके बड़े लाइन के इंस्ट्रक्शंस पे। नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये 1 ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो हमारे आर्ट स्ट्रीम में है कॉलेज सी, आर्ट स्ट्रीम कॉलेज सी फर्स्ट ईयर आर्ट स्ट्रीम कॉलेज सी, दिस 220 वो बराबर है नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम कॉलेज डी, फर्स्ट ईयर साइंस स्ट्रीम कॉलेज डी, तो दिस वैल्यू हैज टू बी 220। इसका तो हमें कोई mn का वैल्यू नहीं है तो इसको हमने बस 220 कर दिया। वैल्यू ऑफ n इन कॉलेज डी इज 55, वैल्यू ऑफ n इन कॉलेज डी इज 55, वैल्यू ऑफ n मतलब यहां पे इस्तेमाल होगा, कॉलेज डी वो 55 है। अब 55 देके उसने तो गेम और चेंज कर दिया, क्योंकि 270 का 55% निकल सकता है, नहीं निकल सकता क्योंकि इवन है, कोई भी यहां पे इवन नहीं है, बहुत सही। 55% डेसिमल आने के कारण 5 में तो कट गया नीचे वाला, लेकिन 2 से नहीं कट रहा, तो ये 55 कम होगा, 270 से 55 कम होगा, तो इस वैल्यू को 215 होने से कोई नहीं रोक सकता, हाँ या ना मेरे दोस्त। और अगर ये कॉमर्स आपका डी का 215 है, कॉमर्स डी का अगर हमारे पास 215 है, तो दोस्त अभी हमने रिसेंटली जो जो वैल्यूज निकाले उसका हम क्या करेंगे सर, 220 का काउंटर पार्ट हमें डी के साइंस से मिलेगा, डी का साइंस 300 है, 300 में से 220 ये है, तो दिस वैल्यू हैज टू बी 80, एंड 215 हमें कॉमर्स से मिलेगा, तो ये 260 होने के कारण यहां 215, तो यहां पे 45 होगा मेरे भाई। यहां तक सारे इंस्ट्रक्शन क्लियर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस इन स्ट्रीम इन फर्स्ट ईयर होगा इन कॉलेज बी इज लेस देन सेकेंड ईयर इन कॉलेज बी। इसने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है साइंस स्ट्रीम में पहले साल में कॉलेज बी में, वो हमारे सेकेंड ईयर के कॉलेज, क्या लिख रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम इन फर्स्ट ईयर इन कॉलेज बी is less than second year in college B, is less than second year in college B, is less than second year in college B। ये वैल्यू हमें नहीं पता, और ओके दोस्त मेरे धुन, दोस्त मेरे सुन 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 मेरे भाई सुन, तेरे पास बी का फर्स्ट ईयर का साइंस 210 नहीं तो 225 का संभावना रख रहा था। अगर बी का साइंस फर्स्ट ईयर में इतना है तो सेकंड ईयर में कैसे निकालेगा सर, बी का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सम कितना होगा साइंस में, मैंने कहा देता है ना सर, कैसे, यहां जा, साइंस बी का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, साइंस मतलब ऊपर वाला मतलब ये वाला ना 430 सेकंड ईयर का, अगर ये टोटल सम 430 है मेरे भाई, अगर ये पूरा का पूरा टोटल सम 430 है मेरे भाई, तो इसको कितना होना होगा 220, और इसको कितना होना पड़ेगा 205। बट उसने क्या कहा था पता है, साइंस जो हमारे कॉलेज बी में फर्स्ट ईयर में है वो हमारे सेकंड ईयर से क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट ईयर में है वो हमारे सेकंड ईयर से लेस होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर से लेस सेकंड ईयर में कौन सा हो रहा है सर, फर्स्ट ईयर से लेस सेकंड ईयर में ये वाला हो रहा है, तो दिस इज द फिजिबल कंडीशन, एग्री करोगे, 210 एंड 220 दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, एंड इन ऑर्डर टू मेक दिस 430 ये हमें पसंद नहीं है, तो 210 220 हमारे पास आ गया है, 210 एंड 220 हमारे पास आ गया है, तो दिस वैल्यू इज 210 एंड दिस वैल्यू इज 220। भाई अब बचा क्या, अब ये कैसे बच गया, इसके लिए और कोई जानकारी है, हाँ है ना, सी के लिए हमारे पास अगर 8 से है तो सी का n होगा हमारे पास, सी के लिए अगर हमारे पास 8 से तो सी के लिए n होगा हमारे पास, n रेड कलर मतलब ये कितना है सर, ये 40 से 38% कम की बात चल रही है। अगर आर्ट्स की बात करूं तो सी का कितना आया है सर, आर्ट्स हमारे पास 220 है। अब 220 से मेरे दोस्त एक बात बता सर, हाँ अगर इस वैल्यू को तो 220 रखेगा तो इसमें से 38% कम करना भूल ही जा,
क्योंकि 38% के लिए नंबर डेसिमल आ जाएगा, तो इससे 38 कम न्यूमेरिकली आएगा। 30 कम करता तो 190, और 8 कम करने के साथ इस कॉमर्स के मान को 182 होने से मेरे भाई कोई नहीं रोक सकता। और अगर कॉमर्स का मान 182 हो गया तो सी के कॉमर्स का सम कितना है मेरे दोस्त? सर सी में कॉमर्स यानी कि रेड वाला, उसका जो सम है वो 210 है, और 210 में से अगर यहां पे 182 है तो 18 और 10, दिस वैल्यू को 28 होने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा लगा? बढ़िया था डीआई? पूरा दिमाग के तार खुल गए तो सब सही, बहुत सही। मेरा पूरा सही बना, बहुत सही। ठीक है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है दिमाग के तार खुलना। चलो, हाँ सर, धागा खुल गया सर, मस्त बढ़िया। तो भाई मैं अपनी तरफ से कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़ रहा, मैं एक बार सवालों को देख लूं इसके क्या है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ, ये तो आप लोग कर ही लोगे, परसेंटेज है, नॉर्मल परसेंटेज है, निकाल लोगे ऐसा कोई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निकाल लोगे। इसका आंसर की भी आपके लिए है, तो आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो। ठीक है, बस यही दो फाइल हमने आज के सेशन पे लिया था। तो अभी दोस्तों जाने का, डी साइंस का वैल्यू कम कैसे होगा आर्ट्स से? डी साइंस का वैल्यू कम कैसे होगा आर्ट्स से? चलो देख लेते हैं एक बार। ओके, डी साइंस का वैल्यू कम इसलिए होगा आर्ट्स से क्योंकि आपके डी के लिए एम और एन मेंशन नहीं थे। आपके पर्टिकुलर डी के लिए एम और एन मेंशन नहीं थे। एम और एन मेंशन तभी हो पाएंगे जब एम ज्यादा होगा और एन कम होगा। आप समझे मेरी बात को? तो यहां पे आपके पास डी का एम और एन के ना होने के कारण वो संभव है, क्योंकि एम और एन के लिए आपका वो कम ज्यादा होना होगा। लेकिन जहां पे एम और एन नहीं है तो आप उस पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हो? वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, 30 को एग्जाम है सर, मोटिवेट कीजिए थोड़ा। मोटिवेट क्या, बस पढ़ो। पेपर का लेवल तो टफ आ रहा है, बस अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दो। जो भी मुझे पूछ रहा है मैं उसके लिए वही कह रहा हूं। जल्दी, मैंने कल एक डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन का सेशन ले लाऊंगा, अरिथमेटिक मेंस का अच्छे लेवल का। फिर हम 2 दिन जो है वो हम पीओ प्रीलिम्स करेंगे। जैसे कि जिन लोगों का आईबीपीएस पीओ है उनके काम आ जाएगा प्रीलिम्स का, और जितने लोगों का एसबीआई पीओ है उनके भी प्रीलिम्स के लिए 2 सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो कल लेकिन हम अपन लोग मेंस लेवल का क्वांटिटी कंपैरिजन और डेटा सफिशिएंसी करेंगे। रेडी होके आइएगा। क्लासेस में इतने ही टाइम रखूंगा, 1.5 आवर, जैसे कि मुझ में भी एनर्जी रहे, क्योंकि अब मेरे ना क्लासेस खड़े होने वाले पढ़ाने वाले बढ़ गए हैं। बट मैं उसके लिए आपको नहीं कहूंगा, मैंने आपको जो कमिटमेंट किया है सब कुछ परफेक्टली होगा। क्लास में एनर्जी की वैसे भी कोई कमी आपको महसूस नहीं हो रही होगी। सर 22 क्वांट में कर दिए हैं, बहुत सही। आज 9 पे देखो, 9 PM का मैं कंफर्मेशन नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरे थोड़े अलग से काम चल रहे हैं। इस क्लासेस के बाद थोड़े अलग से काम चल रहे हैं। वो जो आपके स्टार्ट कर देना आसान होता है, उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म तक मतलब विदाउट एनी जिग जिग किचकिच के लेना थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर कितना टाइम देना है ऐसे डीआई बनाने में? देखो ये डीआई तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपके रियल पेपर में, ये के हिसाब से ये बहुत ज्यादा अप लेवल वाला डीआई है। ठीक है, तो ऐसा टेंशन ना लीजिए कि ये बहुत ज्यादा हाई है तो कैसे करेंगे। बस इन क्लासेस से ना अपने माइंड के तार को खोलिए, क्योंकि अकेले जब आप ऐसे चीजों को करते हैं तो आपका मन आधे क्वेश्चन से छूट जाता है और आप छोड़ देते हो। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे ना तो रियल एग्जामिनेशन में भी वही होगा, आप आधे क्वेश्चन से निकल सकते हो। तो आपको बस एक सहारा चाहिए, और वो ही है, वही हूं मैं सहारा। आप में से बहुत से लोग इस डीआई को किए हुए हैं, लेकिन मेरे साथ जाते जाते आपको आइडिया लगा, आधे रास्ते से आप अलग निकल गए, हाँ या ना? लेकिन स्टार्टिंग में हिलता नहीं ना। तो मेरे साथ साथ आप इस चीज को करो, आपका दिमाग का जो मतलब ये है ना तार, वो खुलता रहेगा। बस उसी को ही कहूंगा। मजा आ गया। चलो, तो बस सेशन को मैं एंड कर रहा हूं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थोड़ा मैं रेस्ट लूंगा, रात के 9 बजे अगर क्लास लूंगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं। ठीक है, अनाउंसमेंट आज रात को नहीं तो कल। ठीक है, पक्का प्रॉमिस है। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ तो अच्छा है, बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चलता हूं। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।